हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास 10 एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स का हम लोग लेक्चर 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा होगा लेक्चर 4। हम लोग लेक्चर 3 में जाने थे पीएच स्केल क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू पे बेसिस न्यूमेरिकल को हम लोग जाना था। उसके बाद से उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हम लोग लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन फर्स्ट, यदि किसी विलयन का पीएच मान यदि किसी विलयन का H प्लस आयन की सांद्रता 2 गुणे 10⁻⁴ मोल पर लीटर हो तो उसके पीएच एवं पीओएच मान की गणना करें। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी विलयन के H प्लस की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 गुणे 10⁻⁴ मोल पर लीटर हो तो उसके पीएच एवं पीओएच मान की गणना करें। सॉल्यूशन, क्योंकि हम जानते हैं किसी विलयन का पीएच मान, क्योंकि वी नो दैट pH इक्वल टू माइनस log मोलर कंसंट्रेशन H प्लस। यह फार्मूला हम जानते हैं, pH इक्वल टू माइनस log H प्लस मोलर कंसंट्रेशन। चूंकि दिया है H प्लस का मान 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, तो माइनस log 2 गुणे 10⁻⁴। आप फार्मूला जानते हैं, पहले बताया जा चुका है लेक्चर 3 में कि log m × n इक्वल टू log m प्लस log n। तो यह log m गुणे n, यहाँ से उसको तोड़ दें, माइनस को अलग करने log 2 प्लस log 10⁻⁴ माइनस log 2 का वैल्यू हम जानते हैं, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। यहाँ पे फार्मूला हम जानते हैं कि log m पावर n इक्वल टू n log m। यहाँ पे log m इंटू n -4 जो हो गया आपका n, m इंटू m पावर n है तो n को पहले कर देंगे, तो यह प्लस है तो माइनस प्लस माइनस -4 log 10। यहाँ से माइनस 0.3010 माइनस 4 इंटू log 10 का मान 1 माइनस 0.3010 माइनस माइनस प्लस 4। यहाँ से कैलकुलेट कर लें, 4 है आपका, इसमें से 0.3010 घटा दें, 0 यहाँ 10 में से 1 गया 9 ओवरऑल वैल्यू आ गया 3.6990। एक बार और देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन के H प्लस की सांद्रता 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर हो तो उसके पीएच एवं पीओएच मान की गणना करें। क्योंकि हम जानते हैं pH इक्वल टू माइनस log H प्लस मोलर कंसंट्रेशन, तो माइनस log H प्लस की मान दिया है 2 × 10⁻⁴। यहाँ पे log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। उस फार्मूले से तोड़ेंगे तो log 2 प्लस log 10⁻⁴, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। यहाँ पे log m पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, log m पावर n इक्वल टू n log m, माइनस m की जगह पे -4 आ जाएगा, माइनस प्लस -4 log 10
0.30 माइनस log 10 का वैल्यू 1, तो 0.3010 माइनस 4 इंटू 1, तो माइनस का गुणा इसमें करेंगे, माइनस प्लस माइनस 0.3010 माइनस माइनस प्लस 4, हमारा वैल्यू आ गया 3.6990। इट मीन्स pH इक्वल टू 3.6990। उसके बाद से पूछ रहा है इसी में कि pH मान की गणना कर लिए, इसके pOH मान की भी गणना कीजिए। तो चूंकि आप जानते हैं कि फार्मूला यहां से हम जानते हैं एक फार्मूला की pH प्लस pOH इक्वल टू 14, यहां से हम जानते हैं pH प्लस pOH इक्वल टू 14। क्योंकि हमारा pH निकल गया है, हमें pOH ज्ञात करना है, तो pOH ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से pOH इक्वल टू 14 माइनस pH, तो 14 माइनस pH का मान निकल गया 3.69, 2 अंक तक लिखेंगे दशमलव पे, इसको घटा लें 14 3.690, तो 0 1 3 0 1, यानी 10.31, यानी हमारा pOH निकल गया, pOH इक्वल टू 10.31। यानी यदि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया हो तो आसानी से हम उसका pH वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं pH इक्वल टू माइनस log H प्लस मोलर कंसंट्रेशन, उससे हम pH फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा फार्मूला हमें ज्ञात है कि चूंकि हम जानते हैं रिलेशन होता है pH और pOH में कि pH प्लस pOH बराबर 14, तो pOH निकालना है, pH निकल गया तो pOH इक्वल टू 14 माइनस pH, तो 14 माइनस 3.69, तो इसी तरह से हम pH और pOH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे फिर से देखते हैं कि अगर यहाँ पे विलयन की H प्लस हाइड्रोजन आयन सांद्रण न देकर हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण या हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दिया होता तब क्या करते, तो दूसरा हमारा न्यूमेरिकल होगा दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वह दिया हो, यदि किसी विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मोल पर लीटर हो तो उसके pH मान की गणना कीजिए, तो उसके pH मान की गणना कीजिए। हमारा क्वेश्चन है यदि किसी विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मोल पर लीटर हो तो उसके pH मान की गणना कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि हमारा हम रिलेशन जानते हैं, बताए थे लेक्चर 3 में कि यदि कभी भी किसी क्वेश्चन में हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण का मान दिया हो तो हमेशा यह pOH फाइंड आउट होगा, क्योंकि P जो है एक टूल्स की तरह कार्य करता है। जब किसी भी पैरामीटर्स के आगे P लगता है तो उसके पावर को बताता है। तो चूंकि OH दिया है यानी हम pOH निकालेंगे। हम रिलेशन जानते हैं pOH इक्वल टू माइनस log मोलर कंसंट्रेशन OH माइनस आयन, तो माइनस log OH माइनस आयन की वैल्यू दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। आप जानते हैं कि log m इंटू n फार्मूला बताया जा चुका है लेक्चर 3 से। इस फार्मूले को हम बताए थे log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। यहाँ से माइनस को अलग कर लें, log m इंटू n इसको तोड़ लें तो log m, यहाँ से उस फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, तोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक का जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा उसमें कोई अंतर होगा नहीं, यानी 10 एकम में 10 माइनस 13, यानी यहाँ से log m पावर n आप फार्मूला जानते हैं कि log m पावर n इक्वल टू n log m। तो यह जो
लाग यम हो गया, यह यन हो गया, पहले आ जाएगा माइनस, पहले से माइनस आएगा तो प्लस 13 लाग 10। तो 13 इंटू लाग 10 का वैल्यू आप जानते हैं 1। पीओएच का मान निकल गया 13। चूंकि पूछ क्या रहा है पीएच, पुनः चूंकि सेकेंड कंडीशन आप जानते हैं भी रिलेशन कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो यहाँ से निकालना है पीएच, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 13 यानी 1। पीएच क्या आ गया 1। यहाँ से प्रकृति अगर पूछे कि इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो हम आपको बताए थे कि सोरेनसन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीएच स्केल जब बनाया था तो उन्होंने उस पे 0 से लेके 14 तक खाने अंकित किए थे। उन्होंने बताया कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उदासीन होगा, 0 से लेके और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक और 14 तक है तो क्षारीय होगा। क्योंकि इस पीएच का मान 1 है यानी इसकी प्रकृति जो होगी क्या होगी, अम्लीय होगी, एसिडिक होगी। इसकी प्रकृति क्या होगी, एसिडिक, अम्लीय होगी। तो बस हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि क्वेश्चन में H प्लस आयन की सांद्रता दिया है हमेशा ज्ञात करेंगे पीएच उसका, अगर उसमें पीओएच पूछ रहा है तो पीएच ज्ञात कर लेंगे और इस रिलेशन से हम पीओएच की वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। दूसरा, यदि किसी विलयन की OH माइनस आयन की सांद्रता दिया हो, उसकी पीएच एवं पीओएच मान पूछ रहा हो, तो हमेशा जब OH दिया है तो हमेशा उसका पीओएच निकालेंगे और इस रिलेशन से पीओएच इक्वल टू माइनस लाग OH माइनस आयन मोलर कंसंट्रेशन, तो पीओएच निकलेगा और इस वैल्यू को आप इस रिलेशन को जानते रहिए कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 13 इक्वल टू पीएच इक्वल टू 1। हमेशा कभी भी किसी विलयन की प्रकृति उसके पीएच वैल्यू पे बताई जाती है, तो पीएच अगर 1 है तो आप जानते हैं कि यह 7 से कम है, और जब 7 से कम है 0 भी हो सकता है, 0 से अधिक हो और 7 से कम हो, उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। इसके बाद से ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके बाद से कुछ इससे भिन्न न्यूमेरिकल जो कि रहता है यही है, बस थोड़ी सी बात घुमाई रहती है। जैसे यदि पूछ दे कि 1/1000, यहाँ से अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1/1000 मोलर 1/1000 मोलर HCl विलयन की पीएच मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है 1/1000 मोलर HCl विलयन की पीएच मान की गणना कीजिए। तब क्या करेंगे, यहां से पहले तो आप इसको बदल लीजिए दशमलव में, तो 1/1000 यानी इसको जब लिखेंगे 0.00 करके दिखा देते हैं, 0.0 इसको बदलेंगे तो 0.001 यम HCl। यहाँ से HCl का आयोनाइजेशन कर दें। HCl चूंकि जलीय विलयन में है और यह जब टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस, यानी हाइड्रोजन आयन एक ही प्राप्त हो रहा है, यानी यही क्या होगा, H प्लस की वैल्यू होगी, यानी H प्लस की वैल्यू 0.001 यम। अब यहाँ से यही स्टेप केवल रहता है अगर इस कंपाउंड को तोड़ने जितनी H प्लस की संख्या हो उतना, ये 1 है तो 1 में गुणा करा दिए तो उतना ही वैल्यू है। यदि 2 H प्लस आता तो इसकी गुणा किसमें कराते, 2 में करा देते, H प्लस फाइंड आउट हो जाता। अब आप रिलेशन जानते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लाग मोलर कंसंट्रेशन H प्लस, यहाँ से माइनस लाग मोलर H प्लस का मान इसमें रख देंगे, इसको 0.001 है तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 पे माइनस 3, यानी 1 गुणे 10 पे माइनस 3, यहाँ से माइनस लाग इसका गुणा 1 का गुणा 10 पे माइनस 3 में होगा 10 पे माइनस 3, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं लाग m पावर n इक्वल टू n लाग m, माइनस पहले से है या माइनस 3 आ जाएगा लाग 10, माइनस माइनस प्लस 3 और लाग 10 का मान 1,
यानी इसके पीएच मान का कितना आ गया 3। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कभी कभी आपके बोर्ड में भी पूछ दिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, उसको चेंज कर लेना है और चेंज करके तोड़ के देख लेना है कि जो कंपाउंड है वह HCl है तो एक ही H+ प्राप्त हो गया। यदि वही H2SO4 होता, यहाँ से अगर देख लेते कि दे देता H2SO4, तो आप जानते हैं कि H2SO4 जो है इसका आयनाइजेशन होता है 2H पे प्लस SO4 पर माइनस माइनस, यानी हमें H+ की संख्या 2 प्राप्त हुई। यानी यहाँ से अब 2 इंटू और H+ का मान कितना है 1 गुणे 10 पे -3, यानी 2 × 2 गुणे 10 पे -3, यह क्या हो जाता है H+ की सांद्रता। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आयनाइजेशन करके देख लेंगे हमें कितने H+ प्राप्त हो रहे हैं और उस हिसाब से हम H+ की सांद्रता को ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार से दूसरा हमारा न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 0.0001 यम H2SO4, यदि किसी विलयन के H+ न दिया हो, ऐसे दिया हो कि 0.001 यम H2SO4 विलयन के लिए इसके पीएच एवं पीओएच मान की गणना कीजिए तथा प्रकृति भी बताइए। पीएच की गणना कीजिए, पीओएच का, तथा इसका नेचर क्या होगा इसे भी बताइए। तो सॉल्यूशन, क्योंकि आप जानते हैं पहले तो दिया है 0.0001, इसको चेंज करेंगे 1 2 3 4, 1 गुणे 10 पे -4, यही आपका होता है H+। उसके बाद से दूसरा कंडीशन, कोई कंपाउंड है उसका आयनाइजेशन करेंगे, आयनाइज करेंगे, इसको तोड़ेंगे 2H पे प्लस SO4 पर माइनस माइनस, H+ की संख्या कितनी मिली 2, तो इसमें 2 का क्या कर दें गुणा, यानी यहाँ से H+ = 2 गुणे और H का मान है 1 गुणे 10 पे -4, इसको लिख देंगे 2 × 2 गुणे 10 पे -4, यानी यह हमारा निकल गया H+ आयन सांद्रण। चूंकि अब आप जानते हैं रिलेशन pH = -log H+ मोलर कंसंट्रेशन, तो pH = -log H+ मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ से -log H+ का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻⁴। चूंकि आप जानते हैं log m × n = log m प्लस log m, वही है log m × n है, इसको तोड़ देंगे m × n के फार्मूले से, तो माइनस इसको तोड़ें तो log 2 प्लस log 10⁻⁻⁴, माइनस ये log 2 का मान 0.3010, यहाँ पर log m पावर n है तो n log m होगा -4, प्लस यहाँ पे -4 उठ के आएगा प्लस -4 और log 10, यहाँ से -0.3010 माइनस और log 10 का मान 1, यानी यहाँ से आपको मिल गया कि -0.3010, माइनस प्लस का माइनस है, माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो माइनस प्लस 4, यानी प्लस को पहले लिख लें 4 - 0.3010, इसको घटा के हमें क्या करना है, यही हमारा आंसर होगा। यानी कहने का सीधा मतलब है कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिए हो किसी कंपाउंड का नाम देके, तो हमेशा उस कंपाउंड को पहले आयोनाइज कर लीजिए और देख लीजिए कि H+ की संख्या क्या प्राप्त हो रही है, कितना प्राप्त हो रहा है, और इसको घातांक में बदल लेंगे, उतना जितनी H+ की संख्या प्राप्त उतना से गुणा कर देंगे, वह हमारा होगा H+ की सांद्रता। जब H+ की सांद्रता हमें ज्ञात हो जाए, तो चूंकि हम रिलेशन जानते हैं pH = -log मोलर कंसंट्रेशन H+, तो pH = -log और H+ की वैल्यू रख देना है। उसके बाद से इसमें log m + n का फार्मूला लगाए हैं, यह तो log 2 का वैल्यू आपको याद है, log m पावर n का फार्मूला से इसको तोड़ देंगे और इस प्रकार से हमारा pH निकल गया। उसके बाद से pOH की बात है, तो आप ये भी जानते हैं रिलेशन pH + pOH = 14, यह रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। pH + pOH = 14, pH निकल गया तो आप pOH निकालना है, तो pOH = 14 - pH।
प्रकृति बतानी है तो हमें प्रकृति पीएच पे बताना है, न कि पीओएच पे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहे। इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल्स को आप लोग कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।